धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये लीग प्रधान हो गए हैं। आए दिन बीपीएससी का मामला हो, नीट का मामला हो, सारे का सारे पेपर जो है वो लीक कैसे हो जा रहा है। एनटीए रद्द होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर 26 में पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट में गड़बड़ियां पाई गई। सोनम वांगचुक के लिए आप लोग आवाज उठा रहे, पेपर लीक के लिए आवाज उठा रहे, सरकार से इतनी नाराजगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध जताया जा रहा है और इस विरोध में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। दरअसल ये मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस प्रकार से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और अनशन जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के जो पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है, आक्रोश दिखाई दे रही है सब जो है तमाम अभ्यर्थियों के बीच में। और उसी कड़ी में जो है उनका पुतला दहन किया जा रहा है और इस्तीफे की मांग हो रही है। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं और साथ ही क्या कुछ कहते हुए नजर आते तमाम स्टूडेंट्स, वो आप सुनिए। जैसा कि जान रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन चल रही है और पुलिस, भारत सरकार नरेंद्र मोदी पुलिसिया दमन करके सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर चुकी है। हम लोग उनके सॉलिडिटी में यहाँ पे खड़े हैं। हम लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी की इस्तीफा हो और देश में जो पुलिसिया दमन चलाना चाह रही है सरकार से मांग करते हैं कि ये एनटीए को रद्द करे, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा करे, नहीं तो हम लोग पूरे देश में जिस तरह आंदोलन चल रहा है पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि एनटीए को रद्द करो, एनटीए रद्द होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर 26 में पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट में गड़बड़ियां पाई गई, सीबीएसई बोर्ड में पेपर लीक पाई गई। मतलब तमाम तरीके से ये असफल शिक्षा मंत्री है और नरेंद्र मोदी की इस्तीफा को मांग को लेकर नरेंद्र प्रधान आपको कि जंतर मंतर पे जिस प्रकार से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग बिहार में भी इसकी पहल कर रहे हैं, भारत सरकार पर कोई भी असर पड़ेगा? भारत सरकार का परिणाम ये है कि जब 18 दिन से लगातार सोनम वांगचुक जब अनशन पर थे तो उनको रात के अंधेरी में उनको उठाना पड़ा, सुबह में बोर ये आप असर समझ सकते हैं, उनका प्रेशर समझ सकते हैं कि उनको उठाना पड़ा और वो कहाँ ले गए हैं मुझे हम नहीं पता। आपको जानकारी होगी पूरे देश से दिल्ली में लोग पहुंच रहे हैं, विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और नरेंद्र मोदी की इस्तीफा हो। हम लोग शिक्षा में भविष्य के साथ, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक के लिए आप लोग आवाज उठा रहे, पेपर लीक के लिए आवाज उठा रहे, सरकार से इतनी नाराजगी। ये सरकार निरंकुश सरकार हो चुकी है, ये सरकार पर कोई अंकुश नहीं है। आप देखेंगे बीते दिन चलते हुए किसी महिलाओं, आप एक खुद महिला है, आप इस बात को समझिए, महिलाएं के साथ छेड़छाड़ होती है, आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। ये सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। हमारी मांग सिर्फ जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ही नहीं है, नरेंद्र मोदी की भी इस्तीफा शामिल है। नरेंद्र मोदी का हम इसलिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आते ही आप जिस प्रकार से देख रहे हैं शासन व्यवस्था चलाने के जो तरीका रौब अपनाया जा रहा है, पुलिसिया दमन के द्वारा आपके आंदोलन को, आपके न्याय के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ते उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। आप देखें सोनम वांगचुक को पुलिस ने डॉक्टर के भेष में आकर के, ये सरकार फ्रॉड है, ये सरकार शिक्षा को बाजारीकरण कर दिया। आप बताएं इस बात के लिए कौन जवाबदेह है? नीट जैसी बहुत बहुमूल्य पर एग्जाम जिसको एनटीए कराती है, अब वैसे एग्जामों का जो है पेपर लीक सिर्फ एनटीए का नहीं होता है, पेपर लीक आपका कमीशन का भी होता है, पेपर लीक आपका कांस्टेबल का भी होता है, पेपर लीक आपका जो है हर एक स्टेट एग्जाम का भी होता है। ये कोई एक बार की पहली बार घटना नहीं है। अब लगातार जो हमारे साथियों ने जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, 18 दिन से हमारे साथियों ने भूख हड़ताल पर है। और उनको बताइए, और इस सरकार ने पुलिसिया दमन की पर रौंदना चाहता है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतला दहन यहाँ पर नरेंद्र मोदी का किया गया, लगता है आपको कि भारत सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़े या ना पड़े, ये गूंगों बहरों की सरकार हो चुकी है। जिस तरीके से पूरे देश के छात्र युवा जो हैं इस बार सड़कों पे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये लीग प्रधान हो गए हैं। आए दिन बीपीएससी का मामला हो, नीट का मामला हो, सारे का सारे पेपर जो है वो लीक कैसे हो जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जीत का श्रेय भी अगर कप्तान को जाता है तो हार का श्रेय भी उसी कप्तान को जाता है। उनको जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने चाहिए। आंदोलन के ऊपर जो है कार्रवाई पुलिसिया दमन से नहीं होगा, आपको हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कोई भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, धर्मेंद्र प्रधान जैसे मैडम की जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी की हिटलर शाही क्या चलेगी। ठीक है, जब अंग्रेजों से हम लोग लड़ करके जो है वापस भेजे थे इनको,
चोरों को वापस भेजे थे, तो ये तो नरेंद्र मोदी हैं और ये लीग प्रधान हैं, इनको भी बैरंग वापस जाना पड़ेगा। लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र से बड़ा ये नहीं हो गए हैं, इनको इस्तीफा हर हाल में देना होगा, क्योंकि छात्र युवा इस बार सड़कों पे हैं, वो अपने अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसलिए इनकी जो है नींद खराब हो चुकी है और तरीके से पुलिसिया दमन सब पे करवा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा हर हाल में इनको देना होगा, तो बैरंग लौटना पड़ेगा। इस्तीफा हर हाल में देना पड़ेगा। बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। जिस प्रकार से दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है और बिहार में भी इसकी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, फिर चाहे हमदर्दी सोनम वांगचुक के लिए हो या फिर मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ हो। AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा जो है ये पुतला दहन का कार्यक्रम इनकम टैक्स गोलंबर पर किया गया। देखा आपने तस्वीरों के माध्यम से और आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री